आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। जो लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है या जो लोग स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड कर रखा है, उनके लिए बिहार से बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल के आई है। आज ही के दिन विज्ञप्ति इनके लिए निकल के सामने आई है। बिहार सरकार जो है स्पेशल बीएड एजुकेशन और स्पेशल डीएड करने वालों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन कराने वाली है, जिसकी विज्ञप्ति आपके सामने मैं अभी रखूंगा। उस विज्ञप्ति में क्या खास होने वाला है, उस विज्ञप्ति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, तो देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये विज्ञप्ति आ गई है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञप्ति संख्या 426। इसमें देखिए, पहले ऊपर ही लिख दिया गया है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बीएसएस टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो बाकी आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब पर चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्रमुख बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पात्रता परीक्षा के बाद जो वैकेंसी आएगी 1 to 5 के लिए, उसमें पद होंगे 5,534 और जो 6 to 8 के लिए पद आएंगे उसमें 1,745 पद आएंगे, जो इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेगा उसके लिए। इस पात्रता परीक्षा में देखिए, इसमें एक चीज इन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार देना नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए नहीं, एक केवल पात्रता मापदंड के लिए है। यानी कि पात्रता परीक्षा है, आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद से इस पात्रता परीक्षा को आप किस वेबसाइट से आवेदन करेंगे, तो BSEBSTET.com पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेंगे। कब से भरना है, तो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा भरना और लास्ट डेट इसका होगा 22 दिसंबर। उसके बाद से एक चीज इसमें इन्होंने और आपको चेताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों की पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करें। यानी कि फॉर्म भरने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के जो विषय होंगे पात्रता परीक्षा के, तो 2 पेपर होंगे। जैसे सामान्यतः टेट या सीटेट होता है तो उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर फर्स्ट, सेम वैसे इसमें भी होने वाला है। तो प्रथम पत्र जो होगा 1 to 5 के लिए होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र जो आएगा 6 to 8 के लिए होगा। यानी जो डीएड होगा 1 to 5 के लिए भरेगा, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन से होगा वो 6 to 8 के लिए भरेगा। लेकिन एक जानकारी अब आपको और मैं दे दूं कि बिहार स्टेट में जो डीएड है उसके पास अगर स्नातक की डिग्री है तो वो बच्चा भी चाहेगा तो 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद से यहाँ जो है उसके सिलेबस इन्होंने दिए हैं। तो 5 सब्जेक्ट होंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगा, भाषा 1 होगा, भाषा सेकेंड होगी, मैथ होगा और पर्यावरण अध्ययन होगा। यानी कि सीटेट टेट के बेस पे ही है। प्रश्न होंगे सब 30-30 प्रश्न होंगे और उनके लिए 30-30 अंक होंगे। टोटल 150 मिनट की परीक्षा होगी, यानी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। तो सिलेबस तो सेम वही है, जब पात्रता परीक्षा ही है तो बराबर ही होगा। उसके बाद से द्वितीय प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें बाल विकास से आएंगे क्वेश्चन जो हैं 30 हैं, भाषा 1 से 30 प्रश्न होंगे, भाषा 2 से आपके 30 प्रश्न होंगे, गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान यानी जो आपका वर्ग होगा, अगर साइंस साइड से जाएंगे तो 60 प्रश्न, अगर आर्ट वाले होंगे तो आपको 60 प्रश्न। यानी इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मिनट के होंगे। उसके बाद से प्रश्न पत्र के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 1 से 5 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे वो सब एससीईआरटी के बेस पे होंगे। हाँ, उनका जो स्तर होगा, स्तर थोड़ा सा कड़ा हो सकता है। यानी 1 to 5 के लिए माध्यमिक
मिडिल स्तर के क्वेश्चन होंगे और जो 6 to 8 के हैं उनको माध्यमिक स्तर के प्रश्न आएंगे। बाकी तो सेम है। इसमें देख लीजिए परीक्षा के पैटर्न पे चर्चा कर लें तो परीक्षा के पैटर्न में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सारे प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा जो है 2.5 घंटा का होगा और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये परीक्षा का माध्यम आपको सीबीटी मोड में देखने को मिलेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पेन और पेपर मोड एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद से उत्तीर्णांक यानी पास करने का इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है, तो सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अन्य पिछड़ा के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और किसी भी कैटेगरी के महिला के लिए 40%। तो ये तो हो गया उत्तीर्णांक। उसके बाद पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए तो 1 से 5 और 6 to 8 के पाठ्यक्रम जो है अभ्यर्थी इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अनिवार्य अर्हता यानी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आवेदक भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली 2023 में आई थी उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, यानी कि अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि बिहार का ही डोमिसाइल होना चाहिए, अदर राज्य के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आयु सीमा की। तो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम आय का जो गणना होगा 1 अगस्त 2023 से गणना की जाएगी और 1 से 5 के लिए जो शिक्षक के लिए उम्र है न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है, और जो वर्ग आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उनको 40 वर्ष तक रखा गया है और जनजाति स्पेशल जो जनजाति कोटे से लोग आते हैं उनके लिए 42 वर्ष रखा गया है। इसके बाद से एक और कॉलम है चौथे नंबर पे, यानी जो शिक्षक पहले से पंचायती राज संस्था के अंतर्गत विद्यालय में नियुक्त हैं, अगर उनके पास कोई विशेष एजुकेशन की डिग्री है, वो ये परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उनको भी आयु में छूट मिलेगी। तो अब कितनी छूट मिलेगी वो तो इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन आयु जो है उनको छूट आयु में मिलेगा। उसके बाद से 10 वर्षों का छूट आयु में उनको मिलेगा जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे। उसके बाद से भूतपूर्व सैनिक यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आने वाले कैंडिडेट को जो है उम्र में 3 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। उसके बाद से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अंकांक में 5% की छूट भी होगी, यानी कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक रखा गया है उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दे होगी, जो ऊपर हमने आपको बताया है उससे कम नहीं होगी। उसी बात को इन्होंने नीचे स्पष्ट किया है। उसके बाद से शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में आते हैं तो पहला देखते हैं कि 1 to 5 में कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहला कि विशेष शिक्षा में जिनके पास डीएलएड हो या डीएड हो, उसके बाद से इंटरमीडिएट, चाहे उनका शिक्षा बोर्ड मदरसा हो, चाहे अरबी फारसी हो, चाहे बांग्ला हो, यानी कोई भी विषय का उनका इंटरमीडिएट हो, उसमें शर्त है कि 50% उनका नंबर होना चाहिए और बाकी ये पात्रता परीक्षा पूरी करने की क्वालिफिकेशन उनके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 के लिए बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, जो आपके सामने दिख रहा है बीएड होना चाहिए। उसके बाद से बीएड के साथ साथ उनको इसके समकक्ष अगर उनके पास कोई डिग्री है
तो वो भी वैध होगी। उसके बाद से केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी जो डीएड डीएलएड वाले होंगे उनको +2 दिखाना होगा, जो बीएड वाले लोग होंगे उनको स्नातक दिखाना होगा। हाँ, स्नातक में विषय का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई विषय है चलेगा। और 6 to 8 के लिए जो है विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए। तो ये तो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक की बात हो गई। उसके बाद से जिस भाषा के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो स्नातक स्तर पर आपको हिंदी आना चाहिए, हिंदी विषय आपका हो। संस्कृत की अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो संस्कृत स्नातक स्तर पर आपका विषय होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मली सी बात है, तो सबके पास होगा। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र का। प्रमाण पत्र जो है, जब आप परीक्षा पास कर जाएंगे पेपर 1 या पेपर 2, तो उसका प्रमाण पत्र जो है आपको जारी किया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता जो है लाइफ टाइम होगी। उसके बाद से परीक्षा शुल्क, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग EWS और OBC या EBC जितने कैटेगरी हैं, 1 पेपर के लिए 960 है। अगर दोनों पेपर एक साथ अप्लाई करेंगे तो 1440 होगा। और इसी के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक पेपर का 760 रुपये है, दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो 1140 रुपये होगा। उसके बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि परीक्षा के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। यानी जाहिर सी बात है कि जब CBT मोड में एग्जाम होगा तो सारे परीक्षार्थियों का एक टाइम पे एग्जाम नहीं हो सकता है, कई शिफ्टों में एग्जाम होगा। तो कभी किसी में क्वेश्चन जो है नॉर्मल होंगे, किसी में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो सकते हैं। तो कुल मिला के जो रिजल्ट निकाला जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को नॉर्मलाइजेशन प्रभावित करेगा ही। तो उस हिसाब से आप अपने परीक्षा की तैयारी रख सकते हैं। तो बाकी जो प्रमुख चीजें थी हम आपको इसमें बता दिए हैं। बाकी जो कुछ चीजें हैं ये नियमावली बिल्कुल इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और फॉर्म आप अप्लाई 2 दिसंबर से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज तक किसी भी राज्य में स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई सीधी भर्ती देखने को नहीं मिली थी। ये बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। जो स्पेशल एजुकेशन से डीएड हैं, डीएलएड हैं, स्पेशल एजुकेशन से बीएड है, उनको ये फॉर्म अप्लाई करके पात्रता परीक्षा पास करके आगामी भर्ती में शामिल होके उनको नौकरी लेने का सबसे सुनहरा अवसर मिल रहा है।